हेलो माय लवलीज, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल टैरो विद मिनी। हाँ जी, सवाल हैं आपके, आंसर्स हैं आप ही की डिवाइन, आप ही की एंजल्स जो हमेशा इस यूनिवर्स में मौजूद हैं आपकी हेल्प के लिए। आपको करना क्या है, उनके साथ कनेक्शन बना के रखना है, उनके कांटेक्ट में रहना है, क्योंकि वो आपकी हायर सेल्फ है। 2 कलर चॉइसेस लाई हूँ, रेड एंड ब्लू। सो टॉपिक बता देती हूँ आपको। आज का टॉपिक है कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी। ठीक है, लेट्स सी कहाँ तक पहुँचा है आपका रिश्ता उनके साथ, और क्या क्या मन में उनके चल रहा है इस रिश्ते को लेके, आपको लेके। सो आज हम फीलिंग्स चेक नहीं कर रहे, आज हम थॉट्स चेक कर रहे हैं। फीलिंग्स कैसे होते हैं ना, फीलिंग्स इज़ लाइक बेस्ड ऑन देयर कुड बी प्रेजेंट सिचुएशन, बट थॉट्स कैसी रहती है, थॉट्स इज फॉर द लॉन्ग टर्म। फीलिंग्स कैन बी टेम्पररी बट थॉट्स कैन नॉट बी टेम्पररी। थॉट्स इज समथिंग which they have a set of belief about a relationship in context with you. So वो क्या सोच रहे हैं, I mean, जो भी सिचुएशन अभी आपके साथ उनकी हुई है, उनके मन में क्या क्या चल रहा है उसको लेके। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तब भी आपके साथ ही रेजोनेट करेगा, अगर टेम्प्रेरी आपकी बात नहीं हो रही है तब भी आपके साथ ही रेजोनेट करेगा, और इन जनरल भी अगर आप जानना चाहते हैं कमिटमेंट में है या नहीं है, डजेंट मैटर, तब भी आपके साथ ही रेजोनेट करेगा। जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट कर जाए, हो सकता है नहीं करे। अगर तो ये करती है तो प्लीज़ आप इसे एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज़ आप दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं। हमेशा बताती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारे इस चैनल पे अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, ईश्वर सब नाम एक हैं। आप किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए, टैरो रीडिंग की हेल्प से, डिवाइन की हेल्प से। एंड पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिए, ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ठीक है, एंड मोर ओवर soon I will start a channel in English readings. I will start doing the English readings for the people who do not understand Hindi language. So I will have a separate channel altogether for all my people who understand English. So I'll start reading for those as well. Otherwise, yes, we have a captions available always. But still, I think that it should be relatable to all the people who are present in this world and a part of a different country, different cultures. Yeah, so that's about it. Now I will move camera towards the cards so that I can do contentful, thoughtful, meaningful and focused reading for all my lovelies out there. I'll be back. All right, lovelies, I am back. So let's figure it out. Person on your mind right now, what are they thinking about you? And what is there in their mind right now in context to this relationship, in context to you? And let's see क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। पहले मैं रीडिंग शुरू करती हूँ उनके लिए जिन्होंने अपने लिए ब्लू पिक किया है, रेड के लिए मैं बाद में शुरू करती हूँ। ठीक है ना प्लीज़, आई होप आपने अपने लिए कलर पिक कर लिया है। ये 3 कार्ड्स हैं यहाँ पे जिन्होंने अपने लिए ब्लू पिक किया है। आई होप दीज आर विजिबल। आई जस्ट कीप इट ओवर हियर। ओवरऑल चेक कर लेते हैं क्या आया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स उनकी ओवरऑल एनर्जी है। द हर्मिट रिवर्स में है। 2 ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ वैंड्स। ठीक है, देखिए अभी तो उनकी जो करंट थॉट्स हैं, मुझे कहीं भी इमोशनल एस्पेक्ट नहीं नज़र आ रहा है लवलीज। ओके, अगर मैं उनकी बात करूं, उनके अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है लाइफ में, तो बहुत विजिबल है यहाँ पे, बहुत आसानी से समझ पा रही हूँ कि फ़िलहाल वो सिर्फ पैसा कमाने में बिजी हैं। इनका सारा का सारा फोकस अपना करियर बनाने में लगा हुआ है, अपने गोल्स पूरे करने में लगा हुआ है। ये कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। बड़े से ज़्यादा मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि पॉजिटिवली कोई मिशन बनाया है या गोल बनाया है लाइफ में लेके, एंड देन दे वांट टू परस्यू दैट गोल एंड दैट्स व्हेन दे आर सेक्रीफाइसिंग देयर रिलेशनशिप्स। ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बहुत सिंपल सी चीज़ नज़र आ रही है। इनका सारा का सारा जो दिमाग अभी चल रहा है वो ये चल रहा है कि पैसा कैसे कमाऊँ, पैसा कैसे जोड़ूँ, और उस पैसे को वेल्थ में कैसे कन्वर्ट करूँ, उसकी
इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे, ना बहुत बड़े कोई बिजनेसमैन या बहुत बड़ी पोजीशन पे जाना चाहते हैं आपके पर्सन फ़िलहाल तो। आपको लेकिन मुझे नहीं लगता अभी इस समय फ़िलहाल इनके माइंड में कोई थॉट्स हैं, ऑनेस्टली बताऊंगी। हर्मिट का कार्ड है, टू ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एंड देन वी हैव नाइन ऑफ वैंड्स। सो ये बता रहा है लवलीज की आपके पर्सन आई थिंक कुछ हेल्थ इश्यूज से भी चल रहे हैं। आई थिंक इनका सिर दर्द रहता है हाल फिलहाल में, ये बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली या फिर मेंटली बहुत काम ले रहे हैं, अपनी मेंटल हेल्थ पे इनका काफ़ी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये लोग अपनी, जिन्होंने भी अपने लिए ब्लू पिक किया उनके पर्सन कुछ मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं, ठीक है। इट्स बिकॉज ऑफ मे बी वर्क प्रेशर, इट बिकॉज ऑफ maybe the loans they have taken to become bigger in terms of monetary context. So हो सकता है इन्होंने कुछ लोन्स लिए हों, हो सकता है इन्होंने, इनका कुछ कर्जा हो जो इनको चुकाना है, उस वजह से इनकी मेंटल इलनेस भी मुझे नज़र आ रही है। एंड सेकेंडली बिकॉज आप इंटरेस्टेड है जानने में कि आपके पर्सन की क्या अभी आपको लेके कुछ थॉट्स हैं। सो लवलीज ये जो है कार्ड हमारे पास टू ऑफ वैंड्स जो रिवर्स में आया है, unable to decide about you, unable to decide about this relationship. Either I would say they are not even paying attention towards this relationship. Something major has happened in their career, or something major has happened in their uh, you know business life. सो बिकॉज हर्मिट का कार्ड मेजर अरकाना से आया है जो कि अपने आप में एक मेजर इवेंट को शो करता है। अभी तो ये फ़िलहाल बैठे हैं, या तो कोई धोखा खा लिया इन्होंने बिज़नेस में किसी से, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी फ्रेंडशिप वाली एनर्जी नज़र नहीं आ रही है मुझे, कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि इन्होंने अपने एक्सपेक्टेशन जो अपने बॉस से रखी हो, अगर ये जॉब करते हैं तो बॉस ने एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं की है, अच्छा अच्छा अप्रेजल, अच्छा पे इंक्रीमेंट चाहते थे, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आई थिंक ये अपनी ही एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। और फ़िलहाल तो मुझे यही लग रहा है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस, ओवर एक्सपेक्टेशन, अपने आप को लेके कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्सपेक्टेशन, इन्होंने उनको ना किसी ने बहुत ख्याली पलाव दिखाए हैं, या तो ये खुद शेख चिली टाइप इंसान है। सॉरी टू से अबाउट इट लवलीज, बिकॉज जो मेरे पास कार्ड में आया है मुझे बताना पड़ेगा। थोड़ा ये अपने आप को शो ऑफ करते हैं, और आई थिंक अपनी इस ज़िद में कि इनको कुछ बहुत बड़ा करना है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, इन्होंने अपनी फैमिली, अगर आपके साथ रिलेशनशिप में है तो आपको तो इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया ही है, बट इनकी खुद की फैमिली है, इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, और अगर ये मैरिड है तो इनका स्पाउस, इनके बच्चे, उनको भी ये टाइम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सो आपकी रीडिंग में प्लीज़ मुझे तो कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं कि अगर आप इनकी वेट करना चाहते हैं कि आप तो इनसे कनेक्टेड है ना, इनके मन में अगर थॉट्स हैं या नहीं हैं, लेट्स सपोज कि ये नहीं सोच रहे हैं अभी आपको लेके, बट आप तो चाहते हैं ना कि ये आपके बारे में सोचें, क्या ये सोचेंगे हाल फिलहाल में, ये चेक कर लेते हैं। फ़िलहाल इनकी माइंड में क्या चल रहा है मैंने आपको बता दिया है, सिर्फ पैसा 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 कमाना चाहते हैं। कंजूस किस्म के इंसान भी लग रहे हैं मुझे नहीं लगता आप पे ज़्यादा पैसा खर्चते होंगे लवलीज, मुझे नहीं लगता कि खुले दिल के इंसान है ये, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स, फिर भी देखिए पेंटिकल्स की ही एनर्जी आई है। आई होप दिस कार्ड इज़ विजिबल टू यू। सो लवलीज, मुझे नहीं लगता आपको इनसे अभी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए तो आप भूल ही जाएँ, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत एक्सट्रीम स्लो एनर्जी है इनकी। तो ये तो अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़े पोजीशन पे पहुंचेंगे, बहुत बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन रन करेंगे, किसी कंपनी के ये फाउंडर होंगे, ठीक है। कुछ उसके बाद ये बहुत बड़े बड़े कुछ सोशल सर्विस करना चाहते हैं। भाई सोशल सर्विस तो कर लेना, जो आपसे कुछ चाहते हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपकी फैमिली के लोग हैं, आपको पसंद करते हैं, उनको इग्नोर करके पूरे समाज को खुश कर लोगे तो क्या हासिल होने वाला है। पहले अपनों को तो देखो ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। घर के लोग तो आपको देख नहीं रहे हैं, और बाहर चले आप दान पुण्य करने, तो उसका क्या फ़ायदा है। सो आपको तो मुझे ऐसा लगता है दया में ये फ्रेंडशिप देना चाहते हैं, ठीक है। कोई कनेक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, दया में ऑफ़र करना चाहते हैं, यानी तरस खा के, तो वो आप क्यों ही लेंगे लवलीज, ठीक है ना।
तो मेरे हिसाब से तो आपको अभी आपकी डिवाइन यही मैसेज दे रही है कि आप अपने हेल्थ पे, अपने काम पे, अपने करियर पे फोकस कीजिए। अगर ये अपने करियर पे इतना फोकस्ड है तो आपको भी कुछ अपने लिए गोल जो है, आपके भी कुछ गोल होंगे, राइट। आप अपने गोल पे ध्यान दीजिए, आप अपने आप को वेल मेंटेन रखिए, आप इंजॉय करिए, आप पर्सनल लाइफ इंजॉय करिए, प्रोफेशनल लाइफ इंजॉय करिए। इनकी तरह थोड़ी ना कि पैसा अपने पैरों के नीचे दबा के बैठ गए। तो लवलीज, ये थी आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड उनके थॉट्स। एंड देन अगर इन केस कुछ निकल के आता जिसमें मुझे लगता कि वो आपको टाइम देना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं, तो मैं आपको ज़रूर बताती, बट ऐसा कुछ नहीं आया। तो ये मैंने रीडिंग कर ली जिन्होंने अपने लिए पिक किया था ब्लू कलर। ओके, नाउ आई एम गोना स्टार्ट रीडिंग फॉर दोज हु हैव पिक्ड अप रेड color for themselves. Okay, I am just praying with your divine. So we are checking the person in your mind right now. What are they thinking? What are the thoughts about this relationship? And in context to you, if anything comes in relation to if they want to meet you or something like that, or commitment sort of, I will definitely tell you with the help of tarot reading and divine. These two cards have come. I'm gonna pick one random card selectively. I will not take these cards because these two cards have revealed. I will pick this up, and now let me just see to it. टावर, मेजर अरकाना से कार्ड आया है। कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है लवलीज आपके रिलेशनशिप में। 4 ऑफ कप्स रिवर्स में, नाइट ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स। ठीक है, बता देती हूँ आपके पर्सन, आपके मन में जो आपके पर्सन हैं वो क्या सोच रहे हैं इस समय। पहले तो वो अपनी फैमिली को याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो मिस कर रहे हैं अपने चाइल्डहुड को। उनको अपनी मम्मी या पापा की याद आ रही है, और आई थिंक वो छुट्टी लेके चले गए हैं अपना काम छोड़ के। अभी फ़िलहाल आउट ऑफ स्टेशन होंगे, जहाँ जॉब करते होंगे वहाँ से उन्होंने लीव ले ली है। दे जस्ट वॉन्ट टू फील रिलैक्सड एंड दे जस्ट वॉन्ट टू फील पीसफुल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कोई जंग जीती है या कोई जंग हारी है इन्होंने, ठीक है। हारने की ज़्यादा वाइब्स आ रही है, 90% तो हारने की आ रही है। टावर है, अनएक्सपेक्टेड कुछ हो गया इनके साथ, और ये मिक्स्ड है। ऐसा नहीं लग रहा है कि रिलेशनशिप को लेके कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है, ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ में हुआ है, लेकिन उसका इम्पैक्ट पर्सनली इनको बहुत हुआ है, इमोशनली बहुत डिस्टर्ब है ये। दैट इज़ वाई दे जस्ट वॉन्ट टू बी नियर बाई टू देयर लव्ड वंस, ठीक है, जिनको ये बहुत चाहते हैं, उनके पास रहना चाहते हैं। छुट्टी लेके तभी बैठे हैं घर पे। ये जो हुआ है इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि होगा। और एस ऑफ वैंस है, तो आई थिंक ये जो हुआ है इनके लिए सही भी हुआ है। ये जो छड़ी घूमी है ना इनके चार्ट में, इनके इनके प्रोफेशनल लाइफ में, हो सकता है 90% केसेस में प्रोफेशनल है, 10% में पर्सनल भी हो सकता है। जनरल है, जनरल की तरह ही लीजिएगा। सो ये डिवाइन ने करवाया है लवलीज, ठीक है। ये नहीं चाहते थे इस सिचुएशन से बाहर आना, ठीक है। ये अगर ये रिश्ते की बात है, इस रिश्ते से बाहर नहीं आना चाहते थे ये। और अगर जॉब की बात है तो इस जॉब के अलावा कुछ और नहीं करना चाहते थे, या बिजनेस के अलावा कुछ और नहीं करना चाहते थे। जैसे भी रेजोनेट कर रहा है आप देख लीजिए, बट ये होना ही था, ये हुआ है, इनके अच्छे के लिए हुआ है। अभी इनको नहीं लग रहा है कि मेरे अच्छे के लिए हुआ है, लेकिन ये उसमें इतने ज़्यादा अपने आप में अंदर चले गए हैं, इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं कि फ़िलहाल तो ये किसी से बात नहीं कर रहे हैं लवलीज, ठीक है। हो सकता है आप इनसे मैसेजेस पे आप अपडेट लेना चाहते हो, आप इनको कॉल कर रहे हो, बट इनकी तरफ से रिप्लाई नहीं आ रहा होगा। क्या ये एक्शन लेंगे आपके लिए और कब तक लेंगे ये चेक कर लेते हैं। फिलहाल तो मैंने आपको बता दिया कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है, मेजर हुआ है, जो ये नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी इनको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। उस चीज़ को लेके ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, पीसफुल फील करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स के पास है, लीव ले चुके हैं, काम को होल्ड पे डाल दिया इन्होंने, और आपकी कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, आपके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे। अगर आपकी बात हो भी रही है तो हाय हेलो इतने में ही हो रही है, यानी आपसे कुछ ज़्यादा बता नहीं रहे हैं।
ये आपको नहीं बता रहे हैं कि इनके दिल पे क्या बीत रही है, ये आपको नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं। हालांकि ऐसी नेचर नहीं है इनकी, ये आपके साथ बहुत टॉकेटिव रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से आपसे इन्होंने हमेशा बात की है, आपकी अपने दिल की हर बात इन्होंने आपको बताई है, लेकिन अब ये खुल के सामने नहीं आ पा रहे हैं आपके। सो लेट्स सी क्या है अभी फ़िलहाल। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो लवलीज, किसी ने इनको चीट किया है बहुत बुरी तरह से, और जैसे मैंने बताया टावर है, तो हो सकता है इनकी जॉब 90% केसेस के लिए ऐसा लग रहा है कि जॉब चली गई है, बिजनेस लॉस हो गया है, बिजनेस रैम डाउन हो गया है। और ये जो हुआ है इनकी खुद की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है इन्होंने अपने जो पार्टनर्स हैं वो सही से नहीं चुने हैं, इन्होंने अपने बॉसेस को अच्छे से नहीं एक्सपेक्टेशन सेटिंग करी है। तो जो भी हुआ है, एक ऐसा इंसान है, या तो ये खुद कोई ऐसी ऐसी एक्टिविटी या ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्व थे जो इनके हाथ से निकल गई। ये समझ रहे होंगे कि मैं इसको संभाल लूँगा, लेकिन उनके हाथ से निकल गई। ठीक है, तो अब तो ये अपनी शेल में चले गए हैं वापस। अब तो मुझे लग रहा है एटलीस्ट 1 हफ्ते तक तो मुझे नहीं लगता आपसे बात करेंगे लवली से, और ना ही कुछ बताएंगे आपको। कोई कनिंग पर्सन है, कोई मैनिपुलेटिव इंसान है, कोई ऐसा इंसान है जिन्होंने इनकी पीठ के पीछे छुरा चलाया है, या फिर ये खुद भी उस सिचुएशन में उनके साथ मिले हुए हो सकते हैं। सो जैसे आपसे रेजोनेट करें आप देख लीजिए। आपको नहीं बता रहे हैं, इसी वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं। कुछ बहुत मेजर हो गया है इनके साथ, अनएक्सपेक्टेड। कभी सोचा नहीं होगा इन्होंने कि अच्छा ये भी हो सकता है। वो ठीक नहीं हुआ है, आपको लेके कुछ निकल के आता है, न्यू बिगनिंग। सो लवलीज, आई हैव टू बी लॉयल टू यू ऑल। सो एज आई सेड कि कुछ लोगों के लिए तो ये रिलेशनशिप इज़ लाइक हैव टर्न्ड टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, या तो ये बिल्कुल आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, या बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है इस सिचुएशन जो इनके साथ हुई है उसके बाद ये खड़े नहीं हो पाएंगे। और एटलीस्ट ये कार्ड मुझे बता रहा है कि 1 साल लग जाएगा इनको हील करने में अपने आप को, एटलीस्ट 1 ईयर, क्योंकि ये कुछ छोटा मोटा नहीं हुआ है इनके साथ। ठीक है, कोई ऐसा इंसान है जो कि जिसने इनको कुछ बहुत बुरी तरह से बिट्रे किया है, अब्यूज़ किया है इनको। सो ये इनकी लाइफ का कुछ बहुत बड़ा लेसन टेकिंग सिचुएशन है जो कि डिवाइन ने इनके लिए अरेंज किया है, क्योंकि ये कुछ ऐसी हो सकता है खुद भी ऐसे कुछ ऐसी फ्रेंडशिप में हो, कुछ ऐसे दोस्तों के साथ हो जो इनके लिए सही नहीं थे, तो ये कंटिन्यू कर रहे थे उनके साथ फ्रेंडशिप मेंटेन करना। कोई भी रीज़न हो सकता है, मनी मैटर्स भी हो सकते हैं, बट मनी का मुझे इतना नज़र नहीं आ रहा है। बट मुझे इतना नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि या तो ये इनको किसी ने पागल बना दिया है इस सिचुएशन में, या फिर ये खुद उनके साथ मिलके खुद ही इन्होंने अपना पागल बनवाया है। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट लवली, जिन्होंने अपने लिए ये पिक किया है रेड कलर, मुझे ये बताना पड़ेगा कुछ मेजर इवेंट, कुछ मेजर आपकी रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, क्योंकि आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये आपके सामने खुल के आएंगे, आपको सारी सिचुएशन बताएंगे कि इनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। तो फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता है आपको वो बता पाएंगे, क्योंकि इनको ये डर है अंदर से कि इनकी ना आपके सामने एक इमेज बनी हुई है। आप इन्हें बहुत बहुत ज़्यादा लॉयल, ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार समझते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसा हो गया है इनके साथ कि अगर ये आपको बताते हैं तो इनकी इमेज हो जाएगी ख़राब, और ये इनको इंसल्टिंग सा फील हो रहा है, गिल्ट सा फील हो रहा है अंदर से। ठीक है, तो वो नहीं चाहते हैं कि इनकी इमेज आपकी नज़रों में ख़राब हो, और 1 साल तक मुझे लग रहा है कि इनको हील होने में ही लग जाएगा। सो आपकी सपोर्ट नहीं लेना चाहते हैं फ़िलहाल इस सिचुएशन में, क्योंकि अगर ये आपकी सपोर्ट लेते हैं तो इनको ये सब बताना पड़ेगा जो ये नहीं चाहते, और ये नहीं चाहते आपके सामने वीक दिखना। ठीक है, सो आप देख लीजिए कैसे रेजोनेट हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग लवलीज टुडे। मैं कल फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ऑल प्लीज़ बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।